हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए तो अपन देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन कितना हो सकता है, कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं, पूरी डिटेल नॉर्मलाइजेशन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और पॉइंट्स में नंबर क्यों बढ़ते कम होते हैं नॉर्मलाइजेशन से। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। अब तक आप सभी के मन में एक सवाल होगा या बहुत सारों को पता होगा कि हमारे जो नंबर होते हैं अच्छे खासे हम एक टॉप लेवल पे होते हैं। मतलब कि हाँ, हमारा सिलेक्शन किसी भी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपके नंबर कम ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप पॉइंट पे हो, मतलब एक बाउंड्री पे हो और आपके नंबर कम हो गए तो फिर आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से बाहर हो जाओगे। तो वो नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले तो क्या होता है वो बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सामान्यीकरण। अगर आप हिंदी में देखोगे तो सामान्यीकरण, नॉर्मल से ही पता चल रहा है, यहाँ पे नॉर्मल वर्ड इसमें ऐड है। ठीक है, नॉर्मल मतलब सामान्य करना। मतलब जैसे बहुत सारी आज ऑनलाइन एग्जाम होती है तो एक शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। दो शिफ्ट, 4 शिफ्ट, 5 शिफ्ट, 6 शिफ्ट, जितने भी शिफ्ट हो सभी को एक बराबर करके आपके नंबर बताना है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मतलब होता है जो बहुत लेवल होता है किसी पेपर का, कठिनाई स्तर के आधार पर जो बहुत सारी पारियां होती हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्स की, उनके जो भी नंबर्स होते हैं उनमें क्या करना, बराबरी करना। उनमें क्या करना, सभी को बराबर करना। ये होता है आपका नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या क्या ऐसा डेटा है जो नॉर्मलाइजेशन में उनके रूल्स है कुछ। एक तो एक फॉर्मूला है जो ना मुझे समझ आया ना आपको आएगा, इसलिए वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। एक फॉर्मूला फिट रहता है, मतलब आपके कंप्यूटर में ही, जैसे ऑनलाइन एग्जाम होती है तो कंप्यूटर में ही है कि वो अपने आप ही एक एवरेज स्कोर निकाल लेता है सारे शिफ्ट्स का उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो उस फॉर्मूले में क्या मीनिंग होता है, किसके क्या ऐसा डाटा यूज़ किया जाता है, वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट, किसके अकॉर्डिंग होता है, एवरेज स्कोर देखा जाता है। ठीक है, किसका, टॉप 0.1% स्टूडेंट्स इन ऑल शिफ्ट्स, सभी शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं। जैसे आपकी फ़िलहाल पीएनएसटी एग्ज़ाम का जो है, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। पीएनएसटी नर्सिंग की एग्ज़ाम में अभी 2023 की जो एग्ज़ाम हुई उसमें 6 शिफ्ट हुई थी। तो सभी शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं, सभी शिफ्ट में जो एवरेज निकाला जाता है, टॉप 0.1% है ना, जैसे कि 40 स्टूडेंट्स है, उनका 0.1% कितना होगा ऐसा। तो उनका जो एवरेज स्कोर है वो देखा जाता है। सेकंड पॉइंट देखा जाता है एवरेज स्कोर ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट। एक जैसे अभी इसमें क्या हो रहा था कि सभी शिफ्ट की बात करी थी, 6 शिफ्ट की, यहाँ पे मैं 6 शिफ्ट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर अलग अलग 1 2 3 अलग अलग का 0.1% टॉप जो है वो एक एवरेज स्कोर निकाला जाता है। थर्ड पॉइंट देखा जाता है सम ऑफ मीन, मतलब माध्य का योग है ना, माध्य का जो मानक स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो क्या बोल सकते हैं आप, माध्य और एक क्या बोल सकते हैं, मानक स्टैंडर्ड है ना, एक स्टैंडर्ड लेवल जो विचलन है या डेविएशन से, वो किसका, सभी शिफ्ट में सभी स्टूडेंट्स का, सभी शिफ्ट की बात कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का, सभी जो पाली है, सभी शिफ्ट है अभी, ठीक है, उनमें एक मानक स्टैंडर्ड जो स्कोर है वो देखा जाता है। नेक्स्ट क्या देखा जाता है, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट्स। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का क्या देखा जा रहा था, सभी स्टूडेंट्स का सभी शिफ्ट के लिए। यहाँ पे पर्टिकुलर शिफ्ट, एक शिफ्ट में कितना हो रहा है, मानक जो स्टैंडर्ड लेवल है, स्टैंडर्ड मार्क्स है वो, और पर्टिकुलर शिफ्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको देखा जाता है एक्चुअल मार्क्स, जो वास्तविक आपके नंबर है वो पर्टिकुलर शिफ्ट में किसी स्टूडेंट को कितने नंबर आए, किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में कितने मार्क्स आए, ऐसा। तो ये एक डाटा यूज़ किया जाता है आपके नॉर्मलाइजेशन में। मैं आज आपको बताऊंगी पीएनएसटी एग्ज़ाम का एग्जाम्पल देके कि कितने आपके नंबर बढ़ सकते हैं किस शिफ्ट में और कितने कम में हो सकते हैं, अगर आपके कितने भी हो तो। फिलहाल मैं ये बताना चाहूँगी पहले उससे कि नॉर्मलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि एग्ज़ाम जो है वो एक शिफ्ट में नहीं हो पा रही है। मतलब पेपर बनाने वाला कितनी ही कोशिश कर ले कि सेम पेपर बनाया जाए सभी में, सभी शिफ्ट में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। थोड़ा लेवल जो है ऊपर नीचे चला जाता है। किसी शिफ्ट में
बहुत जैसे कि अगर अपन देखें फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है एंड थर्ड शिफ्ट है, ठीक है, जिसमें 3 कैंडिडेट्स है। अभी फ़िलहाल फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 3 कैंडिडेट्स है, मतलब 3 जो है स्टूडेंट है। तो फर्स्ट शिफ्ट है जो उसमें एक के 70 आए, एक के 75 आए, एक के 79, ठीक है, 110, 125 और 115। तीसरी शिफ्ट में देखा जाए तो 90, 95 एंड 85, मतलब तीनों शिफ्ट में अलग अलग है। एक अगर आप देखोगे कि फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था ना, वो बहुत टफ था, ठीक है, टफ था। कैसे पता चला, मतलब कि ये जो एवरेज है इन तीनों को आप प्लस करके एवरेज आपको निकालना आता है, एक एवरेज निकाला जाएगा कि तीनों को प्लस करके 3 का भाग देंगे, जो भी करोगे आप एवरेज निकालने के लिए, ठीक है। एवरेज स्कोर जो है वो ये रहा मान लो, ठीक है, तो बहुत कम रहा। अगर आप सेकंड शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखा जाएगा तो बहुत ज़्यादा जाएगा। ऑब्वियसली दिख रहा है कि इसमें तो 100 प्लस है सभी में, और इसमें तो 100 पार ही नहीं कर पाया कोई, ठीक है। और अगर थर्ड शिफ्ट का देखा जाए तो ये तो फिर तीनों में से एवरेज है, तीनों में से एवरेज मार्क्स ये दिख रहे हैं, ठीक है। तो इनका ऐसे करके वो जो फॉर्मूला सेट है वो इससे निकाला जाता है कि तीनों शिफ्ट के पर्टिकुलरली एवरेज, फिर तीनों में से किसका एवरेज है, फिर तीनों शिफ्ट को मिक्स करके एवरेज, ऐसा। तो फिर क्या होता है, जो जैसे ये मान लो कि दिख रहा है साफ, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि इसमें बहुत कम नंबर आए, किसी भी के ज़्यादा नहीं है, एवरेज बहुत कम है, तो मतलब इसमें कुछ जो भी नंबर रहेंगे वो प्लस हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग, 5 नंबर 6 नंबर जितने भी, इसमें जो है वो या तो कम हो जाएंगे 1-2 नंबर, इसमें जितने भी प्लस माइनस होने हैं वो होंगे, इसलिए वो पॉइंटों में जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत है, सॉरी बहुत कम नंबर आए आपके, जैसे 40 नंबर आए तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस किए होंगे, सही किए होंगे, उनके ज़्यादा नंबर, ये ध्यान से देखना आप कभी भी। जैसे एक ही शिफ्ट में किसी के 40 आए किसी के 45, तो इसके नंबर 6 हो सकता है और इसके 5 ही हो सकते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा जाता है। और मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड किए या सही किए उनके ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, और जिसने कम किए उनके उनके नंबर थोड़ा कम होंगे, कम बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे तो बट कम। कभी कभी क्या होता है, नंबर डिक्रीज होने भी हो सकते हैं इंक्रीज होने की बजाय, ठीक है। कभी कभी इसका उल्टा भी हो सकता है। ऐसा कब होता है, जब आपके जो शिफ्ट है उसका क्या हो जाएगा, बहुत लेवल लो था, बहुत ज़्यादा नंबर आए सभी के, तो बिल्कुल आपके नंबर कम हो जाएंगे एक एवरेज इक्वल करने के लिए। यदि ऐसा ना किया जाए तो बेचारे जिसके बहुत टफ पेपर आया था उसके साथ तो ना इंसाफ़ी हो जाए, उसके 60 नंबर आए, आपके 75 आए, क्योंकि आपका पेपर बहुत इजी था, दोनों ने सेम तैयारी की, सेम उनका आईक्यू लेवल है, सेम उनका नॉलेज है, बट उनके पेपर क्वेश्चंस की वजह से ये नंबर आए, तो नॉर्मलाइजेशन तो ज़रूरी है। अब अपन बात करते हैं PNST एग्ज़ाम के नॉर्मलाइजेशन की, कि किस शिफ्ट में आपके नंबर कम हो सकते हैं, कितने कम हो सकते हैं, किस शिफ्ट में आपके नंबर बढ़ सकते हैं और कितने बढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स कितने थे इस एग्ज़ाम पे, वो भी बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि वो देखते हैं कि हमें एक शिफ्ट में से कितने स्टूडेंट्स लेने हैं, है ना, कि इतने इतने हैं। अब इनमें से एक शिफ्ट में एक हर शिफ्ट में से हमें जैसे 80 स्टूडेंट हर शिफ्ट में से लेने हैं, ऐसा। तो उस हिसाब से आपको स्टूडेंट्स मान लो 55 से 60,000 आपके 60,000 आई थिंक, या फिर 55, क्योंकि पिछली बार भी 61 थे और एग्ज़ाम में 10 शिफ्ट ही थी, इस बार 6 शिफ्ट है, तो हो सकता है 55 ही हो, 55 और 66 के अंदर अंदर। नेक्स्ट है शिफ्ट कितनी थी, सॉरी एफ है, ठीक है, शिफ्ट कितनी थी, 6 शिफ्ट थी, ठीक है। अब मैं सीट्स की बात कर लेते हैं, कितने सीट के अकॉर्डिंग ही तो लोगे, पता चला कि 100 ही सीट है तो एक ही शिफ्ट से आपको 80 लेने हैं, वो थोड़ी पॉसिबल है। सीट के अकॉर्डिंग आपको एक एवरेज की, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 मतलब शिफ्ट है आपके पास, एक एक में आपको कितने स्टूडेंट लेने हैं, ऐसा। तो DHS में आपकी सीट्स है 1050, DME में आपकी है 810, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ है आपका नॉर्मलाइजेशन में, कम ज़्यादा होगा। जैसा कि जिसने भी एग्ज़ाम्स दी है अभी उनको पता ही है कि 7 जुलाई से एग्ज़ाम थी आपकी, 7 8 9 3 दिन से एग्ज़ाम थी, और फर्स्ट शिफ्ट जो था वो ठीक ठाक था, मतलब बहुत, इन बाकी जो 5 आपकी शिफ्ट से उनसे इजी था, क्या मान सकते हैं इसको, इजी था। सेकंड में थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था 2%,
एंड फर्स्ट में 3% मान सकते हो, ये बहुत टफ था। 8 जुलाई की जो सेकंड शिफ्ट थी ये बहुत टफ थी, ठीक है। और 9 के तो दोनों ही टफ थे, फर्स्ट थोड़ा हो सकता है लेकिन सेकंड तो बहुत ज़्यादा। तो आपके जो नंबर बढ़ने के चांसेस हैं वो है इन तीनों शिफ्ट्स के। थोड़ा इंग्लिश में और बायो में भी थोड़ा डिफरेंट, बायो में सेम चल रहा था, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में डिफरेंट कर दिया था। तो इन 3 शिफ्ट में ज़्यादा इसमें बढ़ सकते हैं, इसमें भी बढ़ सकते हैं, एंड थोड़ा सेकंड थर्ड पॉइंट पे ये इसमें भी बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं या इनमें कम हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट थोड़ा इजी था उससे सेकंड एंड थर्ड, और सेकंड जो है 8 और 9 की वो थोड़ी टफ थी। अब बात कर लेते कितने नंबर बढ़ सकते हैं और कितने कम। देखो अभी तक तो देखा गया है 3 से 4 नंबर, मतलब हाँ 4 या 5 नंबर तक देखा गया है, बहुत 7-8 भी होता है लेकिन वो एवरेज नहीं है। एवरेज जो देखा गया है वो 5 नंबर तक बढ़ते हैं, कम होते हैं। आपके इस बार भी नंबर 3 से 4 नंबर आपके कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या फिर 4 से 5 नंबर तक आपके कम तो कम होंगे। मतलब जैसे अगर आपके नंबर कम हुए ना तो 1-2 नंबर कम होंगे, या फिर 3 नंबर तक, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बढ़ेंगे तो 3 से 4 तक या 4 से 5 तक। ओके, थैंक यू वेरी मच।